हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर। जो आपके पिछले जो 6 महीने की जो करंट अफेयर है आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बार बार हम एक ही वीडियो देखते रहते हैं। जैसे जनवरी की देख ली, फरवरी की, मार्च की। तो अब क्या हुआ कि आपको एक ही वीडियो के अंदर आपकी जो पूरी जो 6 महीने की जो करंट अफेयर है वो आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कैथल जिले की किस डॉक्टर का चयन भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में किया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर पायल छाबड़ा। डॉक्टर पायल छाबड़ा इन्होंने हरियाणा के अंदर 18वां रैंक हासिल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जाएगी? गंगौर में, और 7,000 करोड़ रुपए की लागत से। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो 225 पावर प्लांट लगाए जाएंगे और दूसरे चरण के अंदर लगाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहां स्थापित की जाएगी? उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी कहां स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम सेक्टर 52 के अंदर। और कितनी एकड़ भूमि के अंदर? 8 एकड़ भूमि के अंदर गुरुग्राम के अंदर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील को नया पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है? कौन सी झील को नया पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा हाली झील। ये कहां पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से जिले के अंदर? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा करनाल। तो करनाल बस स्टैंड के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में 5वें उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में श्यामघर तालाब को पर्यटन स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? किस जिले में श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा केसनी आनंद अरोड़ा को। केसनी आनंद अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले में विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पीपली कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? पीपली कुरुक्षेत्र। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी की पारिवारिक आय की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 तक कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी? 5223 गांव को। 5223 गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी हरियाणा सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ट्रेकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है? हरियाणा राज्य में। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग ने कौन से ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई-एपिक्स। कौन सा? ई-एपिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा? 11वां मतदाता दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने पंचकूला के अंदर। कहाँ पे? पंचकूला के अंदर। 26 जनवरी को हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो पीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले ने हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ओवरऑल जीती है? तो
किसने जीती है? सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का महालेखाकार नियुक्त किसे किया गया है? हरियाणा का महालेखाकार नियुक्त किसे किया गया है? किसे किया गया है? फेलम इमाम को। किसको? फेलम इलाम को। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा है? कौन सा है? राजकीय कन्या प्राथमिक। और ये कहाँ पे है? काकड़ोली हुक्मी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस जिले में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो किसके अंदर की गई है? रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? जो भी पुस्तक होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी भी पुस्तक है आप ज़रूर इनको रट लें, क्योंकि पुस्तक से 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पुस्तक से रिलेटेड वो आप ज़रूर रट कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का पब्लिक सिटी विभाग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? गजेंद्र फोगाट को। किसको बनाया गया है? गजेंद्र फोगाट को। किस जिले की महिला सबसे कम उम्र की प्रोफेशन ड्राइवर बन गई है? तो कौन बनी है? हिसार की पिंकी रानी। और ये कितने वर्ष की है? 19 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में हरियाणा के किस विभाग को नया गठित किया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हरियाणा विदेशी सहयोग। किन 2 शहरों में देश की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है? कौन कौन से? हिसार से चंडीगढ़ के अंदर। किसके अंदर की गई है? हिसार से चंडीगढ़ के अंदर। किस जिले में वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्या को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसके अंदर बनाया गया है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किस जिले को बनाया गया है? हिसार जिले को। ऐसा कौन सा जिला है जो पराली से CNG बनाएगा? ऐसा कौन सा जिला है जो पराली से CNG बनाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथल। किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है? किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। तो पंचकुला में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यह फैसला लिया है कि पंचकुला जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। राज्य की पहली वैक्सीन किसने लगवाई थी? जो हरियाणा राज्य की जो पहली वैक्सीन थी वो सरोज बाला ने लगाई थी। और ये पंचकुला सेक्टर 4 के अंदर एक सफाई कर्मचारी है। और यदि आपके इंडिया के अंदर पूछ ले तो किसने लगाई थी? मनीष कुमार ने। हरियाणा राज्य में लगवाई थी सरोज बाला ने और इंडिया के अंदर लगवाई है मनीष कुमार ने। हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? हरियाणा का पहला रेल रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? पानीपत। क्या आंसर हो जाएगा? पानीपत। ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जिले में रोहतक की तरह एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कैथल। किस जिले पर सिंगापुर सेंटेसा की तर्ज पर लाइट एंड मल्टीमीडिया शो शुरू किया जाएगा? तितलियार झील के अंदर। और 20 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। कब से शुरू हुआ है ये? 20 जनवरी से शुरू हो चुका है। कौन सी झील के अंदर है आपका? तितलियार झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नई HSR हरियाणा शेड्यूल रेट कब से लागू होगी? 1 मार्च 2021 से। किस जिले में ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा? रोहतक के अंदर एक ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। और किस मॉडल के? जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर के जो मॉडल है उसी की मॉडल की तरह एक लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वीडियो। हरियाणा सरकार ने छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है? तरीका सॉफ्टवेयर। कौन सा है? तरीका सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हरियाणा सरकार द्वारा आधुनिक फार्म यूपी लिस्ट पार्क स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? करनाल जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हरियाणवी अखबार के संपादक मदन बंसल का निधन हुआ है? हरियाणा की, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा की गूंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। हरियाणा प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया जा रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सिंथेटिक ट्रैक और इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर, जो क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जिला मुख्यालय में हर गांव में पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य के अंदर हर जिले के अंदर एक लाइब्रेरी खोली जाएगी। हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं के कितने पद आरक्षित हुए हैं? कितने हुए हैं? 50%। कितने हुए हैं? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखी 3 किताबों का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को किस यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट संसाधन की उपाधि प्राप्त की गई है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। कौन सी है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एक साथ समुदाय रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो आप HU के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा में कौन सा दिवस अपराधियों में भय के लिए हर महीने मनाया जाएगा? पुलिस उपस्थिति दिवस। कौन सा है? पुलिस उपस्थिति दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग में 2021 में स्थान मिला है? तो हिसार की एकमात्र, जिसे आप GGU के नाम से भी जानते हैं, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। कौन सी महिला फ्रेंडशिप पर पहुंचने वाली माउंटेनियर बनी है? कौन है वो? अनु यादव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनु यादव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिपथ। क्या हो जाएगा? हरिपथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जा रही है? किस जिले में? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। हरियाणा का कौन सा गांव है जो पहला तालाब के पानी से सिंचाई करेगा? हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जो तालाब के पानी से सिंचाई करेगा? कौन सा है? कयोकड़। कौन सा है? कयोकड़। जल स्तर सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। हरियाणा में कब तक सभी गांवों को युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त मिला है? मार्च 2021। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मार्च 2021। हरियाणा के कितने गांव में कोविड कमेटी को स्थापित किया जाएगा? कितने? 1100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1100। अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव दिसंबर 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो किस में किया गया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 1000 प्ले आपके जो स्कूल है छोटे बच्चों के लिए खोलने का निर्णय हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। किस मंत्री ने बाल महोत्सव कार्यक्रम की बैकलेट लॉन्च की है? बुकलेट लॉन्च की है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कमलेश डांडा। ये कौन है? महिला बाल विकास मंत्री है, राज्य मंत्री। आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हरियाणा के महिला बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कमलेश ढांडा। किस राज्य में मसाला मंडी विकसित की जाएगी? तो किस जिले में मसाला मंडी विकसित की जाएगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोनीपत। तो सोनीपत में भी राई के पास सरेसा गांव में, कहाँ पे? राई के पास भी सरेसा गांव है, वहां पे ये मंडी विकसित की जाएगी। किस जिले के रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ की भांति तैयार किया जाएगा? किसको किया जाएगा? पंचकुला। हरियाणा किस जिले के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा की संस्कृति व रीति रिवाजों का आदान प्रदान कर रहा है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस योजना कर तहत हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना शुरू की गई है? कौन सा है?
माइक्रो इरिगेशन योजना। कौन सी है? माइक्रो इरिगेशन योजना। दीन बंधु सर छोटू राम योजना के तहत कितने गांव में नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे? तो कितने गांव के अंदर बनाए जाएंगे? 750 गांव के अंदर नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत उपमंडल स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? कायाकल्प योजना ने आदमपुर सिविल अस्पताल में यह योजना लागू की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो कहां पर भव्य म्यूजियम बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? कौन सा है? हिसार का बरवाड़ा शहर। कौन सा है? हिसार का बरवाड़ा शहर। किस जिले में बायोमास प्लांट बनाया जा रहा है? किस जिले में? कांगथली कैथल जिले के अंदर बिजली बायोमास मार्च 2022 से शुरू होने वाला है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले से किस जिले तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा? जींद से सोनीपत तक आपका एक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। छात्र परिवहन योजना के तहत 5 जिलों में कौन सी बस चलाई जाएगी? महिला बस चलाई जाएगी, स्पेशल महिला, ओनली उसमें महिला ही महिला होंगी, मतलब किसी भी जेंट्स को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस शहर से प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी 2021 को बनाने का। इस दिन क्या होती है? सुभाष चंद्र बोस जी की एक जयंती बनाते हैं। राज्य बाल परिषद द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय बल महोत्सव का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हरियाणा के जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, कौन है? दुष्यंत चौटाला। किस जिले में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला शहर के अंदर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार विश्वविद्यालय को यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा मिला है? 12वां स्थान मिला है। किस राज्य को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के अंदर कौन सा? अंत्योदय सरल पोर्टल के द्वारा। किस खिलाड़ी ने जर्मनी में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? अमित पंघाल ने। किसने जीता है? अमित पंघाल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है? फरीदाबाद के अंदर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी को। हरियाणा प्रदेश ने युवा साहित्यकारों के लिए कौन से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? युवा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआईसी पूर्व स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? किसका किया है? मेघ मेखलखा रेशमी रसैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर जी भगवान गोयल, हिंदी साहित्य के, और ये कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। किस खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? वीरेंद्र सिंह पैरा एथलीट को यहाँ पे पद्म श्री अवार्ड के लिए चुना गया है। किस खिलाड़ी को पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है? त्रिलोचन सिंह को। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो अपने जो अवार्ड्स होंगे या खेलों से जो संबंधित होंगे वो क्वेश्चन आपको एक साथ एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। जैसे हर महीने के लास्ट में हम एक खेल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, उससे पहले बीच में आपको कोई भी खेल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि खेल के क्वेश्चन एक साथ होते हैं तो आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की 8 वर्षीय लड़की को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? सानवी। ये पानीपत से बिलोंग करती है, गांव वजीरपुर टिटाना से बिलोंग करती है, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसके कारण इनको
इनका जो नाम गिनीज बुक में लिखा गया है, बुक ऑफ इंडिया के अंदर, मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। क्या ये अपलोड किया है? कोट्स इन्होंने अपलोड किया है, जिसके कारण से इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्हें सम्मानित किया गया है। किस जिले की बेटी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? मनीषा पायल। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? फतेहाबाद से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नेशनल कैंप में किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? किसका हुआ है? संगीता मलिक का। और ये उमरा गांव से बिलोंग करती है। कहाँ से करती है? उमरा गांव से बिलोंग करती है। किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है? कापड़ो। कापड़ो गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। किस खिलाड़ी को इस साल 2020 का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? बजरंग पुनिया को। और ये क्या करते हैं? कुश्ती के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। SECC 2011 के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत किस जिले में गोल्डन कार्ड बनाने में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो ये थे फ्रेंड्स आज हमारे जनवरी के कुछ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं फरवरी माह। हरियाणा की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र के पद के लिए बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आकांक्षा अरोड़ा। 2021 में गुरु रविदास जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 644वीं। और ये कहाँ पे बनाई गई है? चंडीगढ़ के अंदर। देश का पहला CNG गैस स्टेशन कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार। हरियाणा के किस व्यक्ति द्वारा बीटल ऐप बनाया गया है? तो हार्दिक कुमार के द्वारा बीटल ऐप बनाया गया है। और ये बिल्कुल व्हाट्सएप की जैसी इसमें सारी फैसिलिटी है। और ये कहाँ का रहने वाला है? ये रेवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है और 15 ही वर्ष का ये ओनली छात्र है। प्रदेश की पहली महिला चौपाल कहाँ बनने जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खंडखड़ी, पटौदी गांव की विधानसभा के अंदर। माई लाइफ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर सतपाल राणा ने। और ये कौन से विभाग में है? पशुपालन विभाग में। ये पशुपालन विभाग में क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस हरियाणवी कवि व साहित्यकार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में दर्ज हुआ है? किसका हुआ है? वीमेन बेचैन का। किस कारण से हुआ है? क्योंकि जो अन्य कवि जो पोएम लिखते हैं उन्होंने इनकी पोएम को हरियाणवी में कन्वर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काम के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा में भुवन ऐप की शुरू की है? तो किस काम के लिए शुरू किया है? मनरेगा के काम के लिए। किस काम के लिए? मनरेगा के काम के लिए। सक्षम सिंचाई प्रणाली योग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। राज्य का चौथा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर राज्य का चौथा सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। हरियाणा में किस जिले में बुलेट प्रूफ जैकेट व स्क्रैप रिसाइकल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 2021-22 की आबकारी कब लागू की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। वाल्मीकि परिस्थित काव्यम का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उत्तर भारत का पहला डॉग केयर व रिहेबिटेशन सेंटर किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सुदर्शनपुर पंचकुला के अंदर। किसके? सुदर्शनपुर पंचकुला के अंदर। जो इसकी जो स्थापना की है, जो इसका शुभारंभ किया है वो किसने किया है? विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और किसने किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के राज्यपाल का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अतुल कुमार को। क्या हो जाएगा? अतुल कुमार। किस शहर में पहला न्याय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। किस शहर में बाल कल्याण सेवा केंद्र स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ के बुंडेल जेल में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पोर्टल। किस जिले में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? अंबाला कैंट में, और ये 2021 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुलने जा रहा है। कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भिवानी। किस जिले में इंडो इजराइल फॉर एक्सीलेंस सेंटर खुलने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार के। और कितनी एकड़ भूमि पे? 1070 एकड़ भूमि पर ये खुलने जा रहा है। किस शहर में दुनिया की सबसे तेज व पावरफुल चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी? तो कहाँ पे लगाई जाएगी? चंडीगढ़ के पीजीआई में। किस योजना को बिजली की बिलों की शिकायत के निवारण हेतु शुरू किया गया है? तो अपने बिल को जानो। कौन सी योजना शुरू की गई है? अपने बिल को जानो। किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ की राशि दी जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ पे शुरू किया गया है? पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। किस जिले में पुरातत्व संग्रहालय सेंटर बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अब किस स्तर पर सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर, और पहले जिला स्तर पर खोले गए थे। सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? तो अब किस नाम से? स्वच्छता दूत के नाम से इनको जाना जाएगा। प्रदेश में किस योजना के तहत पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुधन बीमा योजना के तहत। हरियाणा बिजली विनायक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आरके को। और ये पहले क्या थे? एचपीएससी के चेयरमैन थे। अभी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल ही में एचपीएससी और एचएससी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं, पता तो चले। कितनी योजनाओं को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए मंजूर किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 218। कितनी? 218। किस नस्ल की भैंस ने एक ब्यात में 4810 किलो दूध देकर देश भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो हरियाणा की आईसीआर मूरा नस्ल की भैंस ने एक ब्योत के अंदर 4810 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड बना दिया है। किस जिले में नए हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सिंगड़ व लोहारी रागो गांव। ये कहाँ पे है? हिसार जिले के अंदर मौजूद है। हरियाणा ने कौन सी इमरजेंसी सर्विस को शुरू किया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डायल 112। हरियाणा में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम को शुरू करने वाले जिले कौन से हैं? पंचकुला व गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मन की बात में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले का वर्णन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बतौड़ पंचकुला। गणतंत्रता दिवस पर परेड में पहली बार कितनी महिलाओं को डिजिटल झांकी के तहत चुना गया है? तो 2 महिलाओं को चुना गया है। ये कहाँ से? गुरुवाड़ा की सोनू बाला और यमुनानगर की मिसबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना है? गुरुवाड़ा। कौन सा है? गुरुवाड़ा। और ये कहाँ पे? आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किस जिले में सरकारी वैन से पहली बार डिपो का राशन बांटा जाएगा? तो फरीदाबाद के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। किसमें? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? वो आपको पता ही होगा, दुष्यंत चौटाला। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसको बनाया गया है? मोनिका शोकंद को। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? जींद डिस्ट्रिक्ट से। ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्मी, सामान्य श्रेणी के बच्चों में से। किसने? लक्ष्मी। किस जिले का नेचरनिंग नेबरहुड चैलेंज के द्वारा शहर का चयन किया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रोहतक। कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है? तो टोटल 107 पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा 18 यमुनानगर की नई पंचायतें बनाई गई है। किस जिले को किसानों के आधार द्वारा उनके बैंक खातों में राशि भुगतान
दिए जाने वाला जिला बना है। तो कुरुक्षेत्र पहला ऐसा जिला बना है किसानों के आधार द्वारा उनके खातों में राशि भुगतान की गई है। किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्री एप्रोसिएशन की स्थापना की गई है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दौलताबाद और गुरुग्राम के अंदर। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है? चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे आप HU के नाम से भी जानते हो। और ये कहाँ पे आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किस जिले में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया गया है? तो सोनीपत के गोहाना जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 फरवरी 2021 को हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद द्वारा कौन सी पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ई अध्ययन। क्या हो जाएगा? ई अध्ययन। 22 फरवरी 2021 से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो कौन सा? कर्मी रोधी। कौन सा? कर्मी रोधी। किस जिले में गीता मंदिर बनाने की योजना हुई है? तो कहाँ पे बनेगा गीता मंदिर? आपको पता ही होगा, ये तो कुरुक्षेत्र के अंदर गीता की जब भी बात आती है तो आपको कुरुक्षेत्र याद रखना है। हरियाणा में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना। कौन सी योजना? हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना। केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन सी योजना को शुरू किया गया है? आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। किस योजना के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ा गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत किस गांव में पहली लाइब्रेरी खोली जाएगी? तो काछवा गांव के अंदर पहली लाइब्रेरी खोली जाएगी। किस जिले की तर्ज पर हर जिले में व्यायामशाला खोलने की योजना बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबाला। किस योजना के तहत पंचकुला में प्रथम स्टेज प्राप्त किया है? भारत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंजर योजना ने पंचकुला के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य है जिसे लाल डोरा मुक्त करने की योजना बना रखी है? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने लाल डोरा मुक्त करने की योजना बना रखी है। और 20 या 22 जून को एक नई घोषणा हुई थी कि जितनी भी हरियाणा के अंदर लाल डोरे के अंदर जितनी भी जमीन है तो 90 दिन के अंदर उनको मुक्त कर दिया जाएगा। किस अभियान के तहत हर महिला थाने में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जाएगा? सॉरी, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत है। बच्चों के अपराध को रोकने के लिए कौन सी योजना या अभियान शुरू किया जाएगा? हिफाजत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा? हिफाजत। नेक्स्ट है हमारा, हर जिले में हरियाणा स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। किसने जीती है? फतेहाबाद ने जीती है और पानीपत को हराकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? पूजा ने जीता है 800 मीटर में। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? फतेहाबाद से। कहाँ से बिलोंग करती है? फतेहाबाद से। टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पंचकुला। किस खिलाड़ी ने अमेरिका में WWE फाइट जीती है? सेकी सिंह ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यमुनानगर से। किस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में चयन हुआ है? तो राहुल तेवेतिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद से। 2020 IPL के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? सोनीपत ने। CRZ। किस खिलाड़ी ने पहली एशिया की ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? मन्नू बाकर। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिले से। कहाँ से करती हैं? झज्जर जिले से। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, कितनी महिलाओं को ओलंपिक कैंप मुक्केबाजी के लिए चुना गया है? तो 21 महिलाओं का ओलंपिक कैंप मुक्केबाजी के लिए चयन हुआ है। कौन सा शहर कॉमनवेल्थ गेम के शूटिंग आर्ची मुकाबलों की मेजबानी करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वुमेन स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 को नामांकित किया गया है? तो 3 खिलाड़ियों को। और किसके द्वारा? BBC इंडियन स्पोर्ट्स के द्वारा। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना का प्लान बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फरीदाबाद। किस खिलाड़ी को
ईरान अंतर्राष्ट्रीय लीग से बुलावा आया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित पंघाल, बॉक्सर। किस खिलाड़ी ने एग्रो रोमन सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? प्रदीप चिकारा, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो क्या हो जाएगा? राहुल रोहिला ने। हाल ही में सरस्वती शोध संसाधन के अध्यक्ष दर्शन लाल जैन का निधन हुआ है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूलाल। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। साल 2019 का पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान किसे मिला है? श्री रामफल गौड़ को। किसको दिया गया है? श्री रामफल गौड़ को। एक मिनट इसे रेड कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। किसान आंदोलन के चलते किस नेता को किसान महापंचायत ने किसान केसरी सम्मान दिया है? अभय सिंह चौटाला को, और इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इलाहाबाद सीट से इन्होंने चुनाव जीता था और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा साहित्य आजीवन साधना सम्मान 2019 किसे चुना गया है? माधव कौशिक को, और इनको 7 लाख की पुरस्कृत राशि भी दी जाएगी। हरियाणा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 किसे मिला है? डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर व चंद्रकांता को, और इनको 5 लाख रुपए राशि भी दी जाएगी। पंडित माधव प्रसाद मिश्र 2019 सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल को, और उनको 2.5 लाख रुपए राशि भी दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले को स्वच्छ भारत पुरस्कार मिला है? तो किस जिले को मिला है? हरियाणा के भिवानी जिले को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन पर फीडबैक देने में प्रथम स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुग्राम। किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह आपको पता ही होगा कि हरियाणा। हरियाणा के किस जिले की मिस ग्रेड इंडिया 2020 बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनिका श्योकंद जी। किस जिले में सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए सरस्वती बांध, बैराज व जलाशय का निर्माण किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिबदरी, यमुनानगर। हरियाणा में स्कूलिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। विश्व के पहले डबल स्टेक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो कहाँ पे किया है? सबसे पहली बात तो पंचकुला में किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदिबदरी, यमुनानगर में। कहाँ पे किया गया है? आदिबदरी, यमुनानगर। ये 14 से 16 फरवरी के बीच आपका किया जाएगा। तो ये थे हमारे फरवरी माह तक के कुछ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्च माह के। नई शिक्षा नीति को किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 2025। राज्य में कितने किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। कितने नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। किन यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी तक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि विश्वविद्यालय, जिसे आप केयूके यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के बजट 2021 के तहत किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला। किस विभाग में ओपन कूप टिकट व जीपीआरएस सिस्टम शुरू किया जाएगा? तो परिवहन विभाग के अंदर, और ये जून 2021 तक शुरू कर दिया जाएगा। केरोसिन मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो मेवात के नूह जिले के अंदर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रथम नाम से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो फरूखनगर। मेरी ग्राम पंचायत ऐप को किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हिसार। भव्य गीता म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? जब भी गीता की कोई बात आती है तो आपको एक ही करेक्ट आंसर करना है, वो क्या हो जाएगा?
कुरुक्षेत्र। किस जिले में नगर निगम के चुनाव पहली बार हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनीपत। किस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंजौर के पंचकुला के अंदर। कहाँ पे? पिंजौर के पंचकुला में। किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबाला। तो अंबाला शहर के अंदर एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। कौन सा मंदिर सरस्वती नदी के किनारे पर बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा गोरखनाथ मंदिर। किस जिले में सबसे बड़ी इंडियन ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत। क्या हो जाएगा? पानीपत। किस महिला ने चाइनीज भाषा में बीए प्रथम वर्ष में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये रेखा बेनीवाल, जो चौटाला के सिरसा गांव से बिलोंग करती है। इन्होंने चाइनीज भाषा में बीए में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन ही प्राप्त की है। किस जिले में पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। हाल ही में हरियाणा बजट 2021 के तहत किन जिलों में फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंजौर के पंचकुला और गुरुग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है ऊर्जा संरक्षण को हरियाणा के अंदर। मेरी बेटी मेरी पहचान का अभियान कहां पर चलाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथल। किस सेंटर में आकाश के अंदर खोला जाएगा? तो CPRF ग्रुप पिंजौर के अंदर एक आकाश सेंटर खोला जाएगा। तो किस जिले में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबाला के शहीद स्मारक स्थान पर। किस कॉलेज में कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है? तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरुआ के अंदर अब एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोला जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पूंजीकरण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा रेवाड़ी। पानी की जांच के लिए GCMS मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहां पे किया जा रहा है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किस जिले में ऐतिहासिक स्थल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। किस यूनिवर्सिटी में एडवांस क्लिनिक स्केल व रेमुलेशन सेंटर का शुभारंभ किया है? तो महर्षि मार्कंडे यूनिवर्सिटी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? रमेश पोखरियाल ने। हरियाणा की किस महिला को 1 घंटे के लिए उपायुक्त DC बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? नेहा ऋतिक को। और ये कहां से बिलोंग करती है? चरखी दादरी से। किस छात्रा ने अमेरिका की इंडियन यूनिवर्सिटी में केवल एक ही सीट पर दाखिला लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा सुभावी आर्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले को पशुपालन क्रेडिट कार्ड बनाने में पहला स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर है जींद। जब भी पशुओं की बात आती है सबसे पहले याद आ जाना चाहिए आपको जींद जिला। देश का पहला ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो जॉकी बनेगा। कहां पर बनेगा? हिसार के अंदर। किन पर्वतारोही में अमेरिका के ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा रोहतांग खिलेरी व अन्नू यादव के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गांव का चयन 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के लिए चुना गया है? तो कौन सा है? बनावाली सोत्तर। और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका पड़ता है। तो ध्यान रखना आपको। किस जिले में दिव्य परियोजना को लागू किया गया है या शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। किस योजना के तहत बेसहारा गायों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा गो संवर्धन योजना। कौन सी? गो संवर्धन योजना। किस योजना के तहत मृदा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा? हर खेत स्वस्थ खेत योजना। ये जो आपकी योजना थी, ये 3 से 4 योजना थी जो आपके मार्च महीने में थी। अब कुछ अवार्ड्स मिले हैं जो मार्च महीने में किन किन को मिले हैं वो भी देख लेते हैं। किस योजना के तहत सिरसा जिले में प्रथम अवार्ड मिला है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भिवानी दूसरे स्थान पर है। सिरसा इसमें पहला स्थान है और भिवानी आपका दूसरा स्थान है। और किस योजना के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। किस योजना के तहत विद्यार्थियों को ऋण देने की शुरुआत की गई है? हरियाणा जमा धन प्रत्याभूमित योजना के तहत।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत पशुओं के रख रखाव व मूलभूत सुविधाओं देने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु बीमा योजना के तहत। किस योजना के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है? जल आरोग्य योजना के तहत। किस योजना को लागू करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है? उसका करेक्ट आंसर हो गया मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस योजना का शुभारंभ किया है? अंतिम फाइल निपटान योजना। कौन सी है? अंतिम फाइल निपटान योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाएगा? हरिहर योजना के तहत अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाएगा। किस योजना के तहत 3000 से 10,000 आबादी वाले गांव को सुविधा मुहैया कराई जाएगी? तो दीन बंधु हरियाणा ग्राम उद्यय योजना के तहत। कौन सी है? दीन बंधु हरियाणा ग्राम उद्यय योजना। किस योजना के तहत हर घर में नल पहुंचाने वाला जिला पंचकुला पहले स्थान पर है? हर जल मिशन योजना के तहत। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 9 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। किस योजना के तहत हरियाणा में पहली बार नैनो टेक्नोलॉजिकल से सड़कें बनाई जाएगी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और डब्बावाली में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई है। किन स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ 2021 में शामिल किया गया है? तो कितने खेलों को? 4 खेलों को। किस खिलाड़ी का चयन IPL 2021 में हुआ है? तो वैभव अरोड़ा, जिनका अंबाला से बिलोंग करते हैं। और ये कौन सी टीम के लिए चयन हुआ है? कोलकाता टीम के लिए, जिसे आप KKR के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा जिले के किस खिलाड़ी ने यूक्रेन कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका विनेश फोगाट। हरियाणा जिले की कौन सी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय T20 में दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका शेफाली वर्मा रोहतक। ये रोहतक से बिलोंग करती है और सबसे कम उम्र की खेलने वाली इंडिया की पहली वुमेन क्रिकेटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस खिलाड़ी ने रोम ने माटिया पेलिकोन कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हरियाणा के झज्जर के खुदान गांव के बजरंग पुनिया, जिनका नाम काफ़ी टाइम से ही चर्चा में रह रहा है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? जब लड़के की बात की जाए तो विनेश फोगाट क्या हो जाएगा? ये महिला ही है। कौन है? महिला। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस जिले में स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित करवाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा सोनीपत। क्या हो जाएगा? सोनीपत। किस खिलाड़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो नीरज चोपड़ा। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत से। कहाँ से करते हैं? पानीपत से। देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा फरीदाबाद। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निशानेबाजी व शूटिंग करने की मेजबानी मिली है? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। हरियाणा के जिला अंबाला जिले में फीफा से एयर फ्रूट कौन सा स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल स्टेडियम। किन खिलाड़ियों ने 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो पूजा बोरिया और जैस्मिन ने। किसने? पूजा बोरिया और जैस्मिन ने। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा कुसुम सोनीपत से। किस खिलाड़ी ने हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा संजय ओला। और ये झारखंड से जीता उन्होंने। झारखंड से जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर। कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल पोलस्टर बना है? कौन बना है? प्रशांत सिंह भिवानी। कौन बना है? प्रशांत सिंह भिवानी। इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। कौन सा खिलाड़ी विश्व स्तरीय इंटर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? कौन करेगा? दिवेश, जो कहां से बिलोंग करते हैं? जींद से। हरियाणा के किन जिलों के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा? पंचकुला, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र। इन जिलों में किया जाएगा। कौन कौन से जिलों में? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। ये थे हमारे मार्च माह तक के कुछ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं
अप्रैल। हाल ही में किसे कृषि व कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा। वह पहले कौन थे? देवेंद्र सिंह। हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा को कितना बढ़ावा दिया गया है? कितना दिया गया है? 307। पहले कितना था? 300। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले में पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जिले के अंदर पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। किन जिलों के बीच ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गुरुग्राम से रेवाड़ी। अपनी इच्छा से सरकारी परियोजनाओं में भूमि देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ई भूमि। क्या हो जाएगा? ई भूमि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में पहला कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य बाल परिषद कल्याण के नए महासचिव बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रवीण अंतरे। किसको? प्रवीण अंतरे। किस जिले में प्रसिद्ध चैत्र चौदस का मेला लगाया जाता है? तो किस जिले में लगाया जाता है? ये आपके कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगाया जाता है और ये 9 से 11 अप्रैल तक लगाया जाएगा, क्योंकि ये अब तो हम ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं तब तक तो ये मेला लग चुका है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय दरबार बनाया जा रहा है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय दरबार बनाया जा रहा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो इसके बारे में अधिक जानकारी भी, ये करनाल में बनाया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। सफाई कर्मचारी व सीवरेज कर्मचारियों को कितने लाख का बीमा देने का ऐलान किया है? तो 10 लाख रुपए का इनको बीमा दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा। किन गांवों को जोड़ने के लिए मार्कंडा नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दी गई है? किस गांव को? हरिगढ़, भोरक व जंगेड़ी। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? 6वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए कितने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा? शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए कितने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 47 स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उनको इंग्लिश मीडियम में बनाया गया है। किस कंपनी का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित गुरुग्राम में बनाया जा रहा है? तो किसका बनाया जा रहा है? फ्लिपकार्ट का। किसका? फ्लिपकार्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तारीख को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर प्रदेश में कार्यक्रम किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल। हरियाणा के किस जिले में एक घरेलू हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर होगा अंबाला। किस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेज बहादुर के नाम पर रखा गया है? यमुनानगर में जो मेडिकल है उसका जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? श्री गुरु तेज बहादुर के नाम पर। किस शीतला माता मंदिर की बात आए या शीतला कॉलेज की बात आए तो आपको एक ही क्वेश्चन या एक ही आंसर याद रखना है, वो कौन सा है? गुरुग्राम जिला। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, शीतला माता मंदिर की बात हो, शीतला कॉलेज की बात हो, तो दोनों का आंसर हमारा गुरुग्राम जिला ही होगा। किस जिले में आरटीएस कंपनी के तहत सरकारी स्कूलों में 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम और मेवात। 2 जिलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। किस वर्ष तक भूजल प्रबंधन योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 तक। किस जिले में नेता सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो अम्बाला जिले के अंदर एक सुभाष चंद्र बोस पार्क का निर्माण किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो अनिल विज कर रहे हैं। किस की जयंती पर राज्य स्तरीय गांधी दर्शन व महिला शक्तिकरण कार्यक्रम किया गया है? तो कहां पर किया गया है? कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर 11 अप्रैल को। कब किया गया है? 11 अप्रैल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किया क्षेत्र का नाम ग्रेटर फरीदा के नाम से जाना जाएगा? सॉरी यहाँ पे किस आएगा? किस क्षेत्र का नाम ग्रेटर
फरीदा के नाम से जाना जाएगा। नहर पार क्षेत्र, क्या होगा? नहर पार क्षेत्र। किस जिले में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 10 KLD स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? फतेहाबाद के पपीहा पार्क में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अग्नि सेवा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो अग्नि जो सप्ताह है वो यहाँ पे 14 से 20 अप्रैल तक बनाया जाएगा। किस यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किस यूनिवर्सिटी में पैराग्लाइडिंग व ट्रेकिंग का केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मोरनी पंचकुला। कहाँ पे होगा? मोरनी पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में एम्स बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा रेवाड़ी। किस यूनिवर्सिटी में छात्रावास स्वामी विवेकानंद व अलियाभाई का लोकार्पण किया गया है? कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया है? सोनीपत की डॉक्टर भीमराव नेशनल व लॉ यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जिले में सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड ने सरस्वती जलाशय विकसित करने के प्रस्ताव रखा है? तो करेक्ट आंसर होगा मुकुरपुर गांव। कहां पर? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। किस कंपनी के सर्च गुरुग्राम में जैव विविधता पार्क के विकास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझौता हस्ताक्षर हुए हैं? किसके हुए हैं? हीरो मोटोकॉर्प के। हीरो मोटोकॉर्प के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जिला सक्षम शिक्षा में प्रथम स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला। रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में कोविड-19 हॉस्पिटल खोला जाएगा? पानीपत और हिसार जिले के अंदर एक कोविड-19 हॉस्पिटल खोला गया था। किस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बंदरों की गणना की जाएगी? वर्ल्ड लाइफ सेंसर हरियाणा के द्वारा बंदरों की गणना की जाएगी। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है। किस जिले में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ मिलकर व्यापार निवेश की सुविधा के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये कहाँ पर हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऑक्सीजन कक्षम कहाँ स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा विजेंद्र कुमार को। क्या हो जाएगा? विजेंद्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए किस शहर ने पहली अमृत मेमोग्राफी बस लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। प्राइमरी बच्चों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? संपर्क बैठक। करेक्ट आंसर क्या होगा? संपर्क बैठक। किस जिले के अस्पताल ने कोविड-19 के मरीजों को रोबोटिक द्वारा खाना दिया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में। गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में। देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा नारनौल। क्या हो जाएगा? नारनौल। 6 अप्रैल 2021 को भाजपा सरकार ने अपना कौन सा विश्व दिवस मनाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वां। कौन सा मनाया है? 40वां। हरियाणा सर्कल डाक विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा डाक मित्र ऐप। कौन सा है? डाक मित्र ऐप। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस जिले में ओड्स एंड फैमिली अभियान चलाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ खोला गया है? तो करेक्ट आंसर होगा नोएडा। किस व्यक्ति ने किलिमंजारो की चोटी पर 24 घंटे रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया? ये रोहतास खिलेरी ने। 21 मार्च 2021 की ये बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हरियाणा के किस जिले का जिक्र किया है? तो किस जिले का किया है? यमुनानगर के सुभाष कंबोज का। किसका? सुभाष कंबोज का। यमुनानगर जिले में सुभाष नाम का कोई व्यक्ति है, उसका ये जिक्र किया गया है। किस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? जयगांव एकेडमिक। और ये कहाँ पर? आपकी ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी ने कितने गांव को गोद लिया है? तो उसने 3 गांव को गोद लिया है। कौन कौन से हैं? राई, बड़ खालासा, अटरेना, ये 3 गांव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस गांव का चयन का डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड के कार्यक्रम के अनुसार किया गया है? तो इसके अंदर 3 गांव हैं, कौन कौन से हैं? मानेसर, गुरुग्राम व सिरकी करनाल। कौन कौन से हैं? मानेसर, गुरुग्राम व करनाल, सिरकी करनाल। किस महिला को तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा शिक्षा की नवगठित अध्यक्ष चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सीमा त्रिखाकव। किस जिले में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन कार्यक्रम 4 अप्रैल को शुरू किया गया है? तो कालिदास रंगशाला के अंदर, और ये करनाल में हुआ था। और इसका जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। इंटरनेशनल चैंपियनशिप कजाकिस्तान में रेफरी की भूमिका निभाने वाली व्यक्ति का क्या नाम है? क्या नाम है? बिंद्रा मलिक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके सोनीपत से बिलोंग करते हैं। किस अभियान के तहत के 10 शहरों में रोहतक जिले को शामिल किया गया है? जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान में 10 शहरों के अंदर एक रोहतक जिले का भी नाम दिया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत कंपटीशन एग्जाम के लिए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी? ई लक्ष्य वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जिलों में ई लक्ष्य वाहिनी प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसमें दी जाएगी 5 जिले के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें करीब करीब 10,000 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5 जिले कौन कौन से होंगे? अंबाला, झज्जर, कैथल, जींद और यमुनानगर। इन 5 जिलों के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना के कार्यवंती कौन सा जिला पहले स्थान पर है? कुरुक्षेत्र व पंचकुला, 2 जिले पहले स्थान पर हैं। अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना को लागू किया गया है? हर योजना को अनाथ बच्चों के लिए लागू किया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? घर से पढ़ाओ अभियान। कौन सा? घर से पढ़ाओ अभियान। गांव की विकास से संबंधित सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ग्राम दर्शन पोर्टल। कौन सा है? ग्राम दर्शन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के तहत 130 गांव का चयन किया गया है? महाग्राम जल योजना के तहत 130 गांव का चयन किया गया है। किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य को शामिल किया गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों की मेडिकल सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। कौन सा है? ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। कोरोना के बचाव के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित। कौन सा? मैं सुरक्षित तो मेरा परिवार सुरक्षित। किस खिलाड़ी ने भारतीय एसोसिएशन साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज। और ये कहाँ पे हुई थी? जो ये प्रतियोगिता हुई थी ये आपके हैदराबाद के अंदर हुई थी। किस स्टेडियम में अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी आयोजित की जाएगी? भीम सिंह स्टेडियम। और ये कौन से जिले में है? ये आपका भिवानी जिले में है। किस खिलाड़ी ने 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती है? तो हरियाणा की गीता सेन ने 13वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को जीत लिया है। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन कुश्ती दंगम में भूमानंद कुमार खिताब जीता है? किसने जीता है? ये नवदीप मलिक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? खरखोदा से। और ये कहाँ पे है? ये आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किस खिलाड़ी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? अमित पंघाल, मुक्केबाज। अनित नहीं आएगा यहाँ पे, अमित आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, आपको ध्यान सही कर लेना है। आपको पीडीएफ के अंदर बिल्कुल सही मिल जाएगा ये। किस खिलाड़ी का चयन एशिया एसोसिएशन चैंपियनशिप हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये आपका एक सेकेंड किस खिलाड़ी का चयन? अच्छा, किस खिलाड़ी का चयन, मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन ही, सॉरी फ्रेंड्स। किस खिलाड़ी का चयन एशिया एशियाना चैंपियनशिप में हुआ है? तो किसका हुआ है? ये रितु वर्मा का हुआ है। और ये कौन सा खेल खेलती है? जूडो खिलाड़ी है ये एक। कितने खिलाड़ियों का चयन सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुआ है? तो 6 खिलाड़ियों का नाम हुआ है, जिनके नाम आप देख सकते हो कि अलग से मेंशन किए हुए हैं। बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? तरावड़ी पुलिस स्टेशन करनाल। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी ठकराल व पवन शर्मा ने। रूबरू मिस्टर इंडिया खिताब किसको मिला है? डॉक्टर गौरव शर्मा को। किसको मिला है? डॉक्टर गौरव शर्मा को।
ई ऑफिस प्रणाली में पहला स्थान किस जिले को मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झज्जर। क्या हो जाएगा? झज्जर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छात्रा ने ENBA गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल दहिया। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी की छात्रा है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जिसे आप GGU के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री प्रधान मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? विनोद मेहता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विनोद मेहता। अंतरा हरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो हमारा गृह मंत्री है, कौन है? अनिल विज के द्वारा ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। कौन सा है? अंतरा हरी। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किसको बनाया गया है? नवराज सिद्धू को। हरियाणा पर्यटन विभाग का मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा नीरज चड्ढा को। स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक किसको बनाया गया है? डॉक्टर वीना सिंह को। किसको? डॉक्टर वीना सिंह को। मेखला व रेशमी रसिया पुस्तक किसने रखी है? किसने रखी है? धीरा खंडेलवाला सीनियर। कौन है ये? IAS। ये पुस्तक का नाम है मेखला व रेशमी रसिया। नया राज्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनपत सिंह। किसको बनाया गया है? धनपत सिंह। द स्ट्रोक ऑफ सॉलिट्यूड पुस्तक किसने लिखी है? रितु कामरा ने। जितनी भी पुस्तक आपको पढ़कर जरूर जानी है, लगभग तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा। भारतीय सामाजिक अनुसंधान विज्ञान परिषद के सलाहकार सदस्य कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा रमेश भारद्वाज। क्या हो जाएगा? रमेश भारद्वाज। हरियाणा के कौन से 3 शहर लाल डोरा मुक्त किए जाएंगे? करनाल, जींद और सोहाना के तीनों जिलों को लाल डोरा से मुक्त किया जाएगा। किरण व बबीता कौशिक भिवानी जिले की 2 सगी बहन बॉलीवुड फिल्म ऑक्सीजन में किरदार निभाएगी। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, अलग से नहीं लिख पाया। पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जींद के अंदर। तो आपसे ये पूछ सकता है ऊपर वाले क्वेश्चन में, कौन सी 2 बहनों ने, सगी बहनों ने? तो आपको दोनों बहनों का नाम याद रखना, किरण व बबीता कौशिक। और ये कौन से जिले से बिलोंग करती है? ये आपके भिवानी जिले से। और कौन सी फिल्म में किरदार निभाएगी? फिल्म ऑक्सीजन। कौन सी फिल्म है? फिल्म है ऑक्सीजन के अंदर ये किरदार निभाएगी। 28 मई को ये फिल्म रिलीज हो गई है। महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत किस जिले से शुरू की गई है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पानीपत। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लोहारू के भिवानी में। स्मार्ट कारशिप वर्कशीट बुक का विमोचन किसने किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक योगासन कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम लिखा गया है? ये लिखा गया है कमल कलोई इसार से। ये इसार के आर्यनगर गांव के रहने वाले हैं। पहले भी इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था योगासन के अंदर। अब इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से अपना नाम गिनीज बुक में लिखा लिया गया है। तो ये जो पर्सन है वो हमारे ही गांव के हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ही पता है। विश्व हर्बल वैन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा मोरनी की पहाड़ियों में। कहाँ पे? मोरनी की पहाड़ियों में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अंबाला जिला। अंबाला जिले के अंदर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। आर्मी नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। सेल्फी विद डॉक्टर अभियान का बड़ा अम्बेसडर हरियाणा में किसको बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मन्नू भाकर। तो आपको पता ही होगा कि 10 मीटर निशानेबाज में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गोल्ड मेडल लाने वाले। शीतला माता मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि जब शीतला माता और शीतला मेडिकल कॉलेज की बात आती है, मंदिर की बात आई है मेडिकल कॉलेज की, तो आपको एक ही नाम ध्यान रखना है, क्या? गुरुग्राम। तो ये था हमारा अप्रैल। अब हम बात करते हैं मई मंथ की। हरियाणा में किसकी सहायता से रोगियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगी 250 UD फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार कितने बच्चे वाले स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया है? 10 से नीचे वाले स्कूल को सभी को बंद करने का निर्णय हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। किस महिला को योग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा? तो ये दिया गया है शीतल को, और ये बहादुरगढ़ के गांव जोरखेड़ी के रहने वाली है। कितने राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो हरियाणा के 4 राज्यों में
स्थापित किए जाएंगे कहाँ पे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो इसमें हरियाणा का भी एक नाम है। 4 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, कौन कौन से, उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश दिवस मनाया गया है, तो 400वां मनाया गया है। और कब मनाया गया है, ये 1 मई को मनाया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए कितने ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 628। हरियाणा के किस कॉलेज को भारतीय सेना के मेडिकल चिकित्सा द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये है छायांश, और ये कहाँ पे आपका, फरीदाबाद में। और ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज को एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है, अगरुआ मेडिकल कॉलेज। जो ये अगरुआ मेडिकल कॉलेज है ये आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा के किस जिले से घर से अस्पताल के लिए ई रिक्शा शुरू की गई है, तो करेक्ट आंसर होगा जींद। कौन से जिले से, जींद जिले से। हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार पीएम केयर फंड की तरफ से पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा नू के मेवात। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झज्जर। क्या हो जाएगा, झज्जर। जीविसा हेल्पलाइन शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है, फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद। और ये जो आपकी जेसी बोस यूनिवर्सिटी की सहायता से हेल्पलाइन कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था। बीटा बूथ व डेयरी किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पेमेंट भुगतान पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा किया गया है, बीटा पे भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत फेज 3 में सबसे पहले किस राज्य को अप्रूवल मिली है, तो किस राज्य को मिली है, हरियाणा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डिजिटल प्राइवेट कोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। हरियाणा के प्रवासी मजदूर के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, मेरा राशन ऐप। कौन सी, मेरा राशन ऐप लॉन्च की गई है। हरियाणा के किस जिले का नाम स्मार्ट सिटी रैंकिंग के पहले स्थान पर आया है, तो फरीदाबाद का 46वें नंबर पर। हरियाणा में कब तक 1.6 गीगावाट क्षमता तक का सोलर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक आपका जो 1.6 गीगाबाइट क्षमता का सोलर ऊर्जा लगाया जाएगा। हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, कौन सा है, रूप साहे। रूप साहे, और ये कहाँ पे है, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसने 45 से ऊपर वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई है, कौन है, जीवनपुर। कौन सा है, जीवनपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अब तक कितने गांव में विलेज आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, तो कितने किए जा चुके हैं, 1310। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीमेडिसिन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। भारत का पहला राज्य जहाँ कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा, हरियाणा। और जो इसकी घोषणा की थी वो किसने की थी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने। हरियाणा स्कूलों द्वारा यूडाइस डाटा फीड करने में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फतेहाबाद। हरियाणा के लिए किस पावर प्लांट से सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी पावर प्लांट। और ये कहाँ पे है, हिसार के खेद्दड़ में स्थित है। कहाँ पे, हिसार के खेद्दड़ में स्थित है। हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जिसके पास अपना खुद का प्रमाणित व लिखित इतिहास है, करेक्ट आंसर होगा आहू। और ये कहाँ पे, आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा महेंद्रगढ़। क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टेट्रा पैक प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा रोहतक। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची है, तो गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन की एक ट्रेन पहुंची है। डीआरडीओ द्वारा किन जिलों में 500 बेड के 2 अस्पताल बनाने से इनकार कर दिया, तो कौन से 2 जिले में, हिसार और पानीपत के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर कोरोना रोगियों के लिए काला पीलिया की दवाई का ट्रायल किया गया है, पीजीआई रोहतक के अंदर। हरियाणा सरकार हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए कौन सी दवा खरीदने जा रही है, कौन सी,
2DG DRDO द्वारा। कौन सी? 2DG DRDO द्वारा। इंडिया यूथ गेम 2021 कब से कब तक कराए जाएंगे? ये आपके कराए जाएंगे 21 नवंबर से 30 नवंबर, और जो 90% मैच होंगे वो आपके पंचकुला के अंदर ही करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? किसने जीता है? मोनिका रुकड़ी। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। किस महिला खिलाड़ी ने दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा स्वीटी बुरा, और 75 किलोग्राम भार में, और ये हिसार के सिसाई गांव से बिलोंग करती है। विश्व में सबसे ऊंची चढ़ाई विश्व में सबसे ऊंची चटाई माउंट लोहोत्से की चढ़ाई को बीच में छोड़कर वापस आ गई। किसने वापसी छोड़ दी? वही जो चढ़ी थी 1661 मीटर की चढ़ाई करने के बाद में फिर भी वापसी आ गई। कौन थी वो? शिवांगी पाठक। और इसे 2019 के अंदर राष्ट्रपति में बाल शक्ति अवार्ड से भी नवाजित किया गया था। किस खिलाड़ी को तुर्की में हुई रैंकिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल देने की घोषणा की गई है? किसको दी गई है? रजनीश आसोदा गांव से हैं, और ये कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। किस महिला खिलाड़ी ने दुबई में एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है? पूजा बोरा ने, और ये 75 किलोग्राम भार में, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। किस खिलाड़ी ने 2021 मऊ रूस में सेंटपर्ग गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अमित पंघाल, और 51 किलोग्राम भार के अंदर। किस महिला खिलाड़ी ने भी विश्व ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? सीमा बिस्ला ने। किसने? सीमा बिस्ला ने, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, और 50 किलोग्राम भार में इन्होंने भाग लिया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अमेरिका में अपना पहला पेशेवर मुक्केबाजी मैच जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा मनदीप जांगड़ा। क्या हो जाएगा? मनदीप जांगड़ा। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में ICN चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा नीरू समोता, और ये झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, और तालाब गांव है वहां पे कोई। किस खिलाड़ी ने हैप्पी कीडो ताइवांडो सुसो जूडो में नेशनल गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा कीर्ति, और ये कहां से बिलोंग करती है? पानीपत से। किस महिला को नेशनल एलिमेंट यंग रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा पूनम सिंगला, और ये कहां से बिलोंग करती है? पानीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में भाग लेगी? तो जब भी क्रिकेट की कोई बात आएगी हरियाणा के अंदर, तो आपको एक ही नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले शेफाली वर्मा, सबसे कम उम्र की खेलने वाली ये लड़की है, और रोहतक से ये बिलोंग करती है। हरियाणा संस्कृति गौरव पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा गौरव शिक्षा सम्मान किसको दिया गया है? अनिल भारती को। किसको? अनिल भारती को। और ये कहाँ से हैं? जरगाली गांव से, और ये कहाँ पे? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 किसको मिला है? डॉक्टर शिवा को। किसको दिया गया है? डॉक्टर शिवा को। ये अब हमारे यहाँ तक खत्म हो चुके हैं अप्रैल माह तक के, मई माह तक के। अब हम बात करते हैं जून माह की। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को कितने लाख मुफ्त टैब वितरित किए जाएंगे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8.20 लाख। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस दिव्यांग को गोद लिया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस दिव्यांग को गोद लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाल। हरियाणा में इस बार मानसून पर कितने लाख पौधे लगाए जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा 18 लाख। खेलो इंडिया गेम 2021 के हॉकी का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। कहाँ पे होगा? पंचकुला। हरियाणा के किसने दोस्ती का हाथ फोन से बात योजना की शुरुआत की है? किसने की है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण विभाग ने। कौन सी योजना शुरू की है? दोस्ती का हाथ फोन से। हरियाणा के किस जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार। हरियाणा सरकार ने अनाथ आश्रमों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा जगन्नाथ आश्रम।
हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुबई एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा अंबाला। क्या हो जाएगा? अंबाला। हरियाणा के कौन से स्टेडियम में एथलेटिक के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी खेल स्टेडियम। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किस पैटर्न पर आयोजित करवाए जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा ओलंपिक। क्या हो जाएगा? ओलंपिक। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में फार्म फॉरेस्ट्री क्लोलन योजना शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जींद। टोक्यो ओलंपिक 2021 में चयनित होने वाली खिलाड़ी को हरियाणा सरकार कितनी राशि देगी? करेक्ट आंसर होगा 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अब किस ऐप का आवेदन करना होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अवसर ऐप। हरियाणा के किस जिले में कल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। हरियाणा के किस जिले का संदीप सिंह तेजपुर जनरल स्टोर धारावाहिक में मुख्य किरदार निभाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की कौन सी योजना दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनी है? तो करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना। हरियाणा के किस जिले का राहुल रोहिला 20 किलोमीटर पैदल चाल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झज्जर। पानीपत का कौन सा गांव लिंग अनुपात में टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़श्याम गांव। हरियाणा के किस जिले की बेटी बिहार पुलिस में डीएसपी बनेगी? करेक्ट आंसर होगा करनाल। हरियाणा के किस जिले में मोबाइल वैन एटीएम शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले का पुलिस स्टेशन ऐसा पुलिस स्टेशन बना है जिसके अंदर म्यूजियम इंस्टॉलमेंट स्पीकर लगाए जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा झज्जर। हरियाणा योग दिवस पर कितने साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा की है? 18+। हरियाणा सरकार ने किस जिले में सबसे ज़्यादा धान की जगह अन्य फसल उगाने का लक्ष्य रखा है? सिरसा। तो सिरसा जिले के अंदर अब धान की जगह अन्य फसल उगाई जाएगी। प्रदेश की पहली संयुक्त फूड एवं ड्रग्स टेस्टिंग लैब कहाँ खोली जाएगी? करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा सरकार किसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी? करेक्ट आंसर होगा प्रगतिशील किसान। हाल ही में हरियाणा की शेफाली वर्मा ने T20 रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा में किस बीमारी को भी जोड़ दिया है? करेक्ट आंसर होगा कोविड-19। हरियाणा की किस बेटी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेत्री के रूप में साइन किया है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रियंका रेवड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा में कहाँ नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी सेना में कैप्टन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। बड़े एक सेकेंड पीछे आ गए हम गलती से, एक सेकंड के लिए वेट करोगे आप। बड़े शहरों में सबसे तेज विकास दर किस राज्य की रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब बनाने का निर्णय लिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सी ऐप को शुरू किया है? विवादों से समाधान योजना। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला 33 kV GIS सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करा रही है? तो करेक्ट आंसर है 3 लाख। क्या हो जाएगा? 3 लाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले की सबसे पुरानी शुगर मिल बंद होने जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत। हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू होगी? किस जिले में होगी ये? पंचकुला जिले के अंदर। हरियाणा सरकार ने राज्यों के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए कितने दिनों का लक्ष्य रखा है? तो 90 दिन का। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन के अंदर बता दिया था। हरियाणा के कौन से गांव की पंचायत को 4 स्टार पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा तिंगरा।
राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुसार हरियाणा नशे के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें नंबर पर। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। हरियाणा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मजदूरों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना का लाभ मिलेगा? तो करेक्ट आंसर होगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। किड्स वायु और कोरोना कोविड वेरिएंट विनाम वैक्सीन वेरियस नामक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने। किसने? अनिल विज। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा MOR हब बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा हिसार। हरियाणा के सोहाना में कूड़े को प्रोसेस करके क्या बनाया जाएगा? बायोडीजल। क्या बनाया जाएगा? बायोडीजल। हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन जनरेट उपमंडल नारिक अस्पताल में स्थापित किया जाएगा? कौन से? सिरसा के अंदर। कहाँ पे? सिरसा के अंदर। हरियाणा के किस नदी के किनारे पर प्राचीन घाट के साक्ष्य मिले हैं? कौन सी नदी के? सरस्वती नदी के घाट पर। हाल ही में बीजेपी ने हरियाणा में नए प्रदेश प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा विजयपाल सिंह। हरियाणा के किस जिले में भारतीय आयुर्वेदिक योग एवं चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा के किस जिले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला। हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली कौन सी महिला क्रिकेटर बन गई है? कौन सी बन गई है? तीसरी महिला क्रिकेटर बन गई है। हरियाणा के किस जिले में मुसनौता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा? कौन सी पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा? मुसनौता। और ये कहाँ पर है? आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को जर्मनी की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। हरियाणा आतिथ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा विकास यादव। हरियाणा सरकार किस फसल की खेती छोड़ने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ देने का ऐलान किया है? तो करेक्ट आंसर होगा बाजरा। हरियाणा के किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन अवार्ड से नवाजा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा पानीपत। कौन सा होगा? पानीपत। हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर अतुल्य हरियाणा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो करेक्ट आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य में डाटा सेंटर हब बनाने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा के डिप्टी CM कौन है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के 1669 गाँव में किस योजना के तहत पीजोमीटर लगवाए जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा अटल भूजल योजना। हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली देश की कौन सी खिलाड़ी बन गई है? तो ये पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक टेस्ट मैच के अंदर 3 छक्के लगाए हैं। हाल ही में हरियाणा के किस कैंप में पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया है? नेचर कैंप थापली के अंदर। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा 29। हरियाणा राज्य के कुल कितने खिलाड़ी दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे? करेक्ट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? ये तो आपको पता ही होगा कि रानी रामपाल। हरियाणा के किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री आवास। एक सेकेंड। हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी को किस विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनाया गया है। हाल ही में किस जिले में सरस्वती नदी घाट के साक्ष्य मुगल कालीन में बताए जा रहे हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौन सी चैंपियनशिप जीती है? तो करेक्ट आंसर होगा कार्ल स्टेड ग्रापी। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो करेक्ट आंसर होगा 8,000 रुपए। हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है योग और आयुष केंद्र। क्या हो जाएगा? योग और आयुष केंद्र। हाल ही में हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सुधा भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्कूली पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा अंबाला।
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में केंद्रीय उपकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा HU। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज महासंघ विश्व कप में मनु भाकर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर होगा 7वां। हरियाणा के कौन से 2 शहर जुलाई तक इन्वेटर फ्री हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम और पंचकुला। हरियाणा के किस जिले से द वर्ल्ड 1983 वर्ल्ड कप ओप्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर है हमारा गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा के किस गांव को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा सीवन। और शहर पूछ रहे तो आपसे कौन सा आएगा? आदमपुर। हरियाणा के किन स्कूलों में डीडी फ्री स्कूली डिस्क लगाई जाएगी? कौन से स्कूलों में? संस्कृति मॉडल स्कूलों में लगाई जाएगी। हरियाणा के सभी जिलों में सालों पुराने रिकॉर्ड के लिए कौन सा रूम तैयार किया जा रहा है? मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम। कौन सा? मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम। हाल ही में इंदौर राज्य के साथ कौन सा शहर ब्यूटीफुल सिटी में पहले स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। जब भी ब्यूटीफुल सिटी की बात आएगी आपको एक ही नाम याद रखना है, क्या? चंडीगढ़ सिटी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की किस बेटी को द डायना अवार्ड से नवाजा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा करनाल जिले की बेटी को द डायना अवार्ड से नवाजा गया है। हरियाणा का कौन से मुक्काबाज टोक्यो ओलंपिक में नंबर 1 पे है? तो करेक्ट आंसर आपका अमित पंघाल। क्या हो जाएगा? अमित पंघाल। हरियाणा के किस जिले में बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा सिरसा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेगा वक ड्रग पार्क बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा हिसार। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में एक जर्नल क्लब स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा HU। हरियाणा के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा ने पेरिस विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा भिवानी। हरियाणा के किस जिले से पहली बार ट्रेन के जरिए बांग्लादेश में सूती धागे की खेप भेजी जाएगी? तो करेक्ट आंसर होगा अंबाला। हरियाणा के कौन से शहर में पर्यटकों को लुभाने के लिए कैफे कैंटीन खोली जाएगी? करेक्ट आंसर होगा नारनौल। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेफाली वर्मा। और ये हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 6 महीने की करंट अफेयर जो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल रही है। लगातार आपके लिए 1.5 से 2 घंटे लगातार गर्मी के अंदर बोलकर ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे HCS, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, SI, लाइनमैन, JE या अदर जो स्टाफ नर्स वगैरह के जितने भी एग्जाम रहते हैं उन सब के लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपसे एक अब छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि लिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।